is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी देखा मार्टिन लूथर जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, वो क्या चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने के तरीके में थोड़े चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर को लगता था कैथोलिक चर्च जो है वो अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहा है, कैथोलिक चर्च काफी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो एक सोल पावर बन के बैठा हुआ है सभी के लिए, तो सभी पर रूल कर रहा है कैथोलिक चर्च। ऐसा लगता था मार्टिन लूथर को लगता था कि कैथोलिक चर्च की जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उन सबको अबॉलिश किया जाए। तो इसके लिए मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी, यानी कि उसके खिलाफ, अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ मार्टिन लूथर ने अपनी वॉइस रेज करी। अब उनकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, यानी लोग प्रोटेस्ट करने लगे, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में चले गए। तो उस टाइप से कैसे रिफॉर्म्स आए, कैसे चेंजेस आए क्रिश्चियनिटी में, वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर was a German monk and religious reformer। मार्टिन लूथर जर्मनी से बिलोंग करते थे और मॉन्क का मतलब आई होप आप जानते ही हो। तो ये एक जर्मन मॉन्क थे और साथ ही साथ रिलीजियस रिफॉर्मर थे। ये चाहते थे कि इनके रिलीजन में यानी क्रिश्चियनिटी में कुछ रिफॉर्म्स आए, यानी चेंजेस आए। He strongly opposed the corruption and unfair practices of the Roman Catholic Church। ये जो थे मार्टिन लूथर जो थे वो कैथोलिक चर्च के थ्रू जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उसके खिलाफ थे। मार्टिन लूथर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कैथोलिक चर्च एकदम करप्ट होता जा रहे हैं, वहां भी करप्शन देखने को मिल रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है कैथोलिक चर्च, वो मार्टिन लूथर को पसंद नहीं आया। तो मार्टिन लूथर इन्हीं के अगेंस्ट में, कैथोलिक चर्च के अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करते हैं, स्पेशली द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस और लेटर्स सेड टू फॉरगिव सिंस। सिंस यानी पाप। अब आपने काफी पाप किए हैं, आपको अपने पाप का जो बोझ है वो आपको उतारना है अपने सिर से, आपको पाप है उससे मुक्ति पानी है। तो उसके लिए जितने भी मंत्र वगैरह पढ़े जाएंगे या जो भी प्रेयर वगैरह करवाई जाएगी चर्च में, तो उसको लेकर भी मार्टिन लूथर चाहते थे कि रिफॉर्म्स आए। क्यों? क्योंकि कैथोलिक चर्च सबसे ज्यादा अपना रोल इसी में प्ले कर रहा था। कैथोलिक चर्च का कहना था कि हर एक इंसान ने पाप करे हुए हैं, आपके साथ बहुत बुरा होगा अगर आप अपने पाप नहीं उतरवाते हो। तो इस वजह से ऐसे करके लोगों को एक तरह से स्पिरिचुअली डरा करके जो चर्च है वो ये कहा करता था कि आपके इतने पाप हो चुके हैं, आप नर्क में जाओगे। इस टाइप से काफी सारी बातें की गई। चर्च जो है इस तरह से लोगों को डराने लगा और लोगों से काफी सारे रिचुअल्स करवाए जाते थे, फिर लोगों से मनी भी, पैसा भी लिया जाता था। तो इन सब प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में थे मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर जो करप्शन चल रहा था कैथोलिक चर्च में उसके अगेंस्ट में थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी और 95 थीसिस लिखी। 95 थीसिस जो 1517 में लिखी गई। ही रोट हिज ऑब्जेक्शंस टू चर्च प्रैक्टिसेस। चर्च की जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी वॉइस रेज करी। जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने चर्च के अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में 95 थीसिस लिखी। 95 थीसिस यानी 95 उन्होंने गलतियां गिना दी, अनफेयर प्रैक्टिसेस गिना दी। He nailed this list to the door of the Church of विटेनबर्ग इन जर्मनी। अब जर्मनी में चर्च ऑफ विटेनबर्ग है, वहां पे उस चर्च के गेट पे जाकर के इन्होंने ये लिस्ट लगा दी। उसके बाद क्या हुआ? द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प स्प्रेड लूथर्स आइडियाज रैपिडली अक्रॉस यूरोप। फिर प्रिंटिंग प्रेस जो है उसने अपना रोल प्ले किया। ये मार्टिन लूथर ने क्या किया, जो चर्च ऑफ विटेनबर्ग था वहां पे जाकर के इन्होंने वो जो 95 थीसिस इन्होंने लिखी थी, वो जो पूरी लिस्ट लिखी थी वो इन्होंने वहां पे जाकर के लगा दी गेट के पास। अब काफी लोगों ने पढ़ा, साथ ही साथ उन वो जो लिस्ट थी उसमें जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस का जिक्र किया गया था वो सब बुक्स में पब्लिश भी की गई। 95 थीसिस की बुक्स बनाई गई। उनकी जो लिस्ट थी, मार्टिन लूथर की जो लिस्ट थी, उसे बुक में कन्वर्ट कर दिया गया, प्रिंट किया गया। अब क्योंकि बुक्स ज्यादातर लोग अब खरीद रहे थे, लोग पढ़ने लगे, उन्हें पता चला चर्च के अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कभी जिन चीजों पे लोगों ने गौर नहीं किया था उन सब मुद्दों को उठाया किसने? मार्टिन लूथर ने। और उन सब चीजों के बारे में पढ़ के लोगों का भी एक माइंडसेट इस टाइप से बनने लगा कि हाँ ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, हम उनके फॉलोअर हैं, तो पोप की अथॉरिटी हम क्यों मान रहे हैं। तो इस टाइप से लोगों में ये सारी फीलिंग्स जो है वो जनरेट हुई और लोग कैथोलिक चर्च छोड़ने लगे। कैथोलिक वे में जिस टाइप से ये पहले प्रेयर्स किया करते थे, जिस टाइप से रिचुअल्स फॉलो किया करते थे, उन सब तरीकों को ये छोड़ने लगे, रिचुअल्स को छोड़ने लगे लोग, और इन्हें ही प्रोटेस्टेंट कहा गया।
क्योंकि कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में। और इस टाइप से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे इन्होंने अपने फॉलो करने के तरीके में चेंज लाए, ये जो क्रिश्चियनिटी है उसे फॉलो करने के तरीके में ये चेंजेस लेके आए। Many people broke away from the Catholic Church and formed Protestant churches. काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जब चर्च के कैथोलिक चर्च के इन अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा जाना, तो उन लोगों ने कैथोलिक चर्च को छोड़ दिया, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी को जिस टाइप से ये फॉलो किया करते थे उस तरीके को ही पूरा छोड़ दिया और इन्होंने प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स ज्वाइन करे, प्रोटेस्टेंट चर्चेस बनाए जहां पे ये नए नए रिफॉर्म्स ला रहे थे और जो रिचुअल्स इन्हें गलत लगती थी, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन्हें गलत लगती थी, जो उनके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए और अपने तरीके से इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना स्टार्ट किया प्रोटेस्टेंट्स ने। प्रोटेस्टेंट्स बिलीव्ड, अब प्रोटेस्टेंट्स का ये मानना था कि द बाइबल इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, नॉट द पोप, कि बाइबल जो है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, यानी सबसे रियल पावर कही जाए तो वो बाइबल में ही है, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। हमें किसने कहा कि हम पोप को हम लोग अपना सब कुछ माने, यानी सबसे टॉप पे पोप नहीं है, सबसे टॉप पे बाइबल है, यानी बाइबल हम सब अगर पढ़ेंगे तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंट्स का ये मानना था कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी यानी सबसे ज्यादा टॉप पे बाइबल है जिसमें जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स हैं, सबसे टॉप पे पोप नहीं रह सकते हैं। पोप बस उस चर्च को हैंडल करते हैं, उसके हेड हैं, हम पोप को सबसे टॉप पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सबसे टॉप पे हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, हमें बाइबल पढ़नी है, सबसे टॉप पे बाइबल होगी ना कि पोप, ऐसा मानना था प्रोटेस्टेंट्स का। फेथ अलोन कैन ब्रिंग सेल्वेशन, सेल्वेशन यानी मुक्ति। तो लोगों को अब ये नॉलेज होने लगी, जब उन्होंने इतने सब चीजों के बारे में पढ़ा, लोगों ने नॉलेज गेन करी, तब लोगों के एक तरह से लोगों का ये मानना था, लोगों का जो नजरिया था क्रिश्चियनिटी को लेकर के वो चेंज हुआ। अब लोगों का ये मानना था कि अगर हम विश्वास रखते हैं, अगर हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, दिल से मानते हैं, फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं उनमें, तो हमें सेल्वेशन यानी मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए हमें कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें पैसे देने की जरूरत है। Every believer should have the right to read Bible। और प्रोटेस्टेंट्स का ये भी मानना था कि हर एक बिलीवर जो जीसस क्राइस्ट का बिलीवर है, जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करता है, हर उस बिलीवर को राइट होना चाहिए, यानी अधिकार होना चाहिए बाइबल पढ़ने का। हर एक बिलीवर को राइट होना चाहिए कि वो बाइबल पढ़ सके। रिएक्शन ऑफ चर्च, अब जब प्रोटेस्टेंट्स चर्च के इन सभी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में जा रहे हैं, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक चर्च से अलग होते जा रहे हैं, तो उस पे कैथोलिक चर्च का क्या रिएक्शन था? द कैथोलिक चर्च ऑर्डर्ड लूथर टू विड्रॉ हिज स्टेटमेंट्स। तो कैथोलिक चर्च ने मार्टिन लूथर को ऑर्डर दिया कि जितने भी आपने स्टेटमेंट्स दी हैं, आर्गुमेंट्स दी हैं, उन सब से आप पीछे हट जाओ और मत भड़काओ इन प्रोटेस्टेंट्स को। ये सब जो आपने मेस क्रिएट किया है उसे अब आप हैंडल करो, उसे कंट्रोल करो। His books were banned and burned। और जो मार्टिन लूथर की जो बुक्स पब्लिश की जा रही थी, प्रिंट की जा रही थी, उन सभी बुक्स को बैन कर दिया गया और जला दिया गया, बर्न कर दिया गया। हमने देखा था कि जैसे जो भी चर्च के खिलाफ जाया करता था, चर्च के खिलाफ जाके जो भी प्रिंट किया करता था अपने बुक्स में, टेक्स्ट वगैरह जितना भी प्रिंट किया जाता था कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में, उन सब को कैथोलिक चर्च बैन कर दिया करता था और उन सब बुक्स को इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स की कैटेगरी में रखा जाता था। सेंसरशिप भी लगा रखी थी चर्च ने। पहली बात तो चर्च देखा करता था, उसके बाद से मार्टिन लूथर का ये जो केस हुआ उसके बाद से चर्च ये देखने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ यानी कैथोलिक चर्च के खिलाफ कोई भी बुक पब्लिश कर दी जाए, तो उसको रोकने का काम करा करता था कैथोलिक चर्च। फिर उसी के बाद मार्टिन लूथर की ये जो बुक्स पब्लिश की गई, और इन्हें सबसे पहले मार्टिन लूथर की जो 95 थीसिस वाली बुक थी उसे बैन करने के बाद चर्च ने सेंसरशिप भी लगाई और इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स भी इंट्रोड्यूस करी। इम्पैक्ट ऑफ लूथर्स मूवमेंट, अब लूथर का जो मूवमेंट चल रहा था, मार्टिन लूथर ने जो ये पूरा मूवमेंट क्रिएट कर दिया था, खड़ा कर दिया था मूवमेंट, जो खास करके चला कौन रहे थे? प्रोटेस्टेंट्स ही थे जो एक तरह से मार्टिन लूथर से सहमत थे। तो मार्टिन लूथर के थ्रू ये स्टार्ट किया हुआ जो मूवमेंट था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? The Protestant Reformation weakened the church's power in Europe। अब यूरोप में जो कैथोलिक चर्च की पावर थी वो कम होने लगी। अब कैथोलिक पावर उतना ज्यादा अथॉरिटेटिव नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। पहले जितनी पावर कैथोलिक चर्च के पास थी अब नहीं थी उस चर्च के पास, जब प्रोटेस्टेंट्स ने मूवमेंट स्टार्ट किए। Encourage religious freedom, literacy and individual thinking।
और साथ ही साथ जब प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उन्होंने अपने खुद के तरीके से बाइबल को इंटरप्रेट करना शुरू किया, अपने खुद के तरीके से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू किया, तो हम ये कह सकते हैं कि अब रिलीजियस फ्रीडम आ रही है। हम रिलीजियस फ्रीडम देख सकते हैं, यानी बंदिशें नहीं है लोगों पे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अपनी मर्जी से खुद के हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें लिटरेसी देखने को मिली, रिलीजियस लिटरेसी। अब सब लोग अपने रिलीजन के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इंडिविजुअल थिंकिंग में भी हमें एक तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिली। अब हर एक इंसान क्रिटिकली सोच रहा है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखने की कोशिश कर रहा है। मार्टिन लूथर जो है उन्होंने सब चीजों को ऑब्जर्व किया और जो चीज उन्हें गलत लगी उसके खिलाफ उन्होंने वॉइस रेज करी। अब वैसे ही हर कोई जो पर्सन है, वो हर कोई इंसान अब सारी जितनी भी बुक्स पढ़ता है वो पढ़ने के साथ साथ सब चीजों को ऑब्जर्व करने लगे। सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो इस टाइप से अब लोग जो हैं वो क्रिटिकली सोचने भी लगे। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस जो लिस्ट है वो बना करके चर्च ऑफ विटेनबर्ग के गेट पे उन्होंने चिपका दी थी वो लिस्ट पूरी, और उसके बाद से ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्टेंट ग्रुप बनने लगा। अब लोग कैथोलिक चर्च को छोड़ करके अपने हिसाब से बाइबल इंटरप्रेट करने लगे, अपने हिसाब से क्रिश्चियनिटी जो है उसको फॉलो करने लगे, और इसी वजह से जो कैथोलिक चर्च है उसकी पावर कम होती चली गई। रिजल्ट क्या निकला था इन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स का कि अब कैथोलिक चर्च जो है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया है कि प्रोटेस्टेंट्स का क्या मानना था। ये हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करे कि सबसे टॉप पे बाइबल होना चाहिए, ना कि पोप, और साथ ही साथ हर एक इंसान को राइट होना चाहिए कि वो बाइबल पढ़ सके, और सिर्फ हम जीसस पे बिलीव करते हैं इतना ही काफी है हमारी मुक्ति के लिए। हमें कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, ना कोई पैसा पे करने की जरूरत है। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।